नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। जौनपुर के शाहगंज नगर के जेसीज चौराहे पर नगरवासियों ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। नगर के रहने वाले धीरज पाटिल और ओम चौरसिया ने शोक सभा का आयोजन किया। अनिल मोदनवाल ने कहा कि यह घटना आतंकियों की कायरता को दर्शाती है। धीरज पाटिल ने कहा कि इस घटना से पूरे देश के लोगों को गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अनुपमा अग्रहरी ने कहा, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत है। नगरवासियों ने बाजार में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में चिंताहरण शर्मा, अनिल मोदनवाल, रविकांत जायसवाल, अरुण चौहान, प्रिंस गौतम, मुस्तकीम अहमद, अनुपमा अग्रहरी, पंकज जायसवाल, नीतू मिश्रा, सौरभ सेठ, दीपा सेठ, पंकज जायसवाल, श्रीश अग्रहरी, अतुल गुप्ता सहित सैकड़ों नगरवासी उपस्थित रहे। शाहगंज नगर वासियों की तरफ से कल जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर गुजारा करता हूँ, जिसमें देश के कई नागरिकों की जाने गई, जिससे पूरे देश में लोगों को आक्रोश है। उसी के श्रद्धांजलि सभा के रूप में लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। घटना जो ही घटती है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी घटना को संज्ञान में लेते हैं और कश्मीर के दौरे पर निकल जाते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस घटना की वो लोग संज्ञान में लिए हुए हैं पूरी तरह से। माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे को छोड़कर वापस देश में आ गए और आधी रात को उन्होंने मीटिंग बुलाई। बस देशवासियों का निवेदन है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ऐसे देशद्रोहियों का इलाज होना चाहिए, उनका उपचार होना चाहिए। 1998-99 में कारगिल जंग में एक शेर में कहता था कि सुन ले बेटा पाकिस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। अब कश्मीर तुम्हें हम क्या देंगे, कश्मीर तुम्हें हम क्या देंगे, लाहौर कराची भी ले लेंगे। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या नाम आपका? डॉक्टर तारिक शेख, सिटी नर्सिंग होम शाहगंज। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज जिस तरह से पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं, तो पूरा देश में आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, आतंकवादियों का कोई देश, उनका कोई धर्म नहीं होता, वो कोई जाति नहीं, वो एक आतंकवाद, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हमारी मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। इस तरह से जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, इस चीज़ का जो आप लोग कैंडल मार्च निकाले, क्या है उसी सिलसिले में है। क्या नाम आपका? रहने वालों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या नाम आपका? अब तो समझ नाम है। सबसे पहले जो इस घटना में जिसका भी मृत्यु हुआ है, उनको मैं स्वर्ग मिलने के लिए ख्वाहिश करती हूँ। साथ में जो भी लोग उनके परिवार के हैं, उनको भगवान इस घटना से बाहर निकलने में मदद करें और पूरा देश की मतलब ये दुख की बात है। और सबसे पहले देखिए, खून के बदले खून या मार के बदले मार जो है वो होना नहीं चाहिए। इसका भी खून हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसी तरीके से जवाब दें। शांतिपूर्वक भी इसको सुलझाया जा सकता है। कोई भी इस काम को किया हो, उनको शिक्षा मतलब पनिशमेंट मिलना चाहिए। और आगे इंडियन गवर्नमेंट में ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हर जगह आप सुरक्षा को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग पहले अपने सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। और सेफ्टी मजबूत रहेगा हमारे देश में तो बाहर से घुसने का कोई सवाल नहीं होती है। पहले सेफ्टी पे ध्यान दें, उसके बाद जो भी इस घटना में शामिल हुए उनको पनिशमेंट मिले और कोई भी कार्रवाई हो वो शांतिपूर्वक चले, क्योंकि हमारा देश जो महात्मा गांधी है वो शांति में विश्वास रखते थे। मारपीट के जरिए नहीं हर चीज़ सॉल्व होती है, इसलिए शांतिपूर्वक आगे जा करके कोई भी कार्रवाई हो और पनिशमेंट भी मिले और हमारा देश का सुरक्षा पे थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। हम सब यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं उन सैलानियों के लिए जिनका धर्म पूछकर उनको मारा गया। यह अत्यंत दिल दहलाने वाली घटना है और हम सभी भारतीय यही कहेंगे मोदी जी से कि वी वांट रिवेंज, वी ओनली वांट रिवेंज। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
मोदी जी और जवाब चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो है धर्म देखकर जो है गोली मारने की बात सामने आ रही है। कभी कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं होता, लेकिन कल की जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है और इस घटना के बारे में जितना भी इसकी हम निंदा करें वो कम है, क्योंकि कल धर्म पूछ कर ये पहली बार ऐसी घटना हुई। ये कहीं न कहीं पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था जिसने अभी कुछ दिन पहले जो अपने भाषण में हिंदुओं को निशाना बनाया था, ये उसका कहीं न कहीं एक जो एग्जाम्पल ये कल का जो घटना हुआ वो है। पूरा देश सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक चाह रहा है, कैसे मानते हम लोग तो चाहते हैं कि देश के बाहर जो आतंकवादी है, जो गद्दार है, उनके ऊपर तो सर्जिकल स्ट्राइक हो, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहीं न कहीं हाथ रहा है, क्योंकि बिना उनके हाथ रहे ये घटना नहीं हुई। देश के अंदर भी ये सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए उन गद्दारों के ऊपर, उन देशद्रोहियों के ऊपर जो देश के अंदर रह के देश का नमक खा के देश के साथ नमक हराम का कार्य कर रहे हैं, ऐसे गद्दारों के ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। और आज जिस तरह कई सारे लोग जो इस घटना पे भी हंस रहे हैं और मजाक बना रहे हैं, मैं भारत सरकार से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो जो इस देश के ऊपर और इस देश पे हुई ऐसी घटना के ऊपर हंसने का काम जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मोदी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि एक वोट जो भारत के नागरिक ने आपको दिया है, उस एक वोट की हमें कीमत चाहिए। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे और पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म करें, और जब करना ही है तो पूरी तरह खत्म करके मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करें। धीरज पाटिल। अपने जो कश्मीर में सैलानी अपने जो मारे गए हैं उनकी शोक सभा और दीप जला करके शोक सभा मनाई गई और उनकी हम बहुत ही दुख व्यक्त करते हैं कि ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। जो पूछ करके इस तरह का कांड हुआ यह बहुत ही दुखद है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।